हेलो गाइस, तो स्काल्प की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक्सटेंड देखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर ब्लड सप्लाई देखेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंड से। एक्सटेंड में देखने के लिए आपको ये डायग्राम है, जो हमारे पास ये आपको बड़े बड़े होल से नज़र आ रही है ना, ये आपकी ऑर्बिटल ओपनिंग्स हैं। ठीक है, इन ऑर्बिटल ओपनिंग्स के ऊपर ना हमारे पास यहाँ पे जो मार्जिन सा नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ हमारे पास जो मार्जिन नज़र आ रहा है ना, इसे कहते हैं हम सप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। तो हमारे पास जो इसका इंटीरियर एक्सटेंड है ना, वो सप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से ये स्टार्ट होता है हमारे पास स्कैल्प, और पीछे की तरफ ये हमारे पास जाता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के साइड्स पर दो लाइन्स आ रही होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सुपीरियर नकल लाइन्स। तो हमारे पास ये सप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से स्टार्ट होता है और पीछे की तरफ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक और सुपीरियर नकल लाइन तक फैला हुआ है। साइड पर देखें तो ये आपको दो लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। तो अगर हम साइड की तरफ देखें ना, तो ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक फैला हुआ है। तो एक्सटेंट में तीन बातें, एंटीरियरली सप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और सुपीरियर नकल लाइन, और साइड पर ऑन ईच साइड हमारे पास होगी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर में याद करने के लिए निमोनिक है स्काल्प ही। ठीक है, जो स्काल्प का पहला ऐसा है वो है स्किन। स्किन क्या होगी? थिक होगी, हेयरी होगी, और हमारे पास सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा होंगे। जो हमारे पास, हमने गर्मियों में देखा जब हमें पसीना आता है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सर में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो इसी वजह ज़्यादा ये है क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हमारे स्कैल्प में ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा जो सी है हमारा, उसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास सेंटर में, स्कैल्प के सेंटर में ये हमारे पास फिब्रस और डेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन पेरिफेरी। ठीक है, जो हमारे पास एक मसल होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, जो उसकी फ्रंटल वैलीज होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं हमारे पास स्किन ऑफ अपर आईलिड्स में से और फोरहेड से, और जो उसकी ऑक्सीपिटल वैलीज हैं वो हमारे पास ओरिजिनेट कर रही होती हैं सुपीरियर नकल लाइन्स के लिटरल 2/3 से। ठीक है, उसके बाद वो जो मसल है वो जाके इंसर्ट करता है ए वाली लेयर में, इसका नाम है एपोन्यूरोसिस वाली लेयर, ग्लिया एपोन्यूरोटिका। ठीक है, तो वो जाके इसमें इंसर्ट करता है वो मसल। ये हमारे पास लेयर फ्रीली मूवेबल है पेरिक्रेनियम पे। इसके ऊपर हमारे पास होती हैं दोनों लेयर्स, यानी इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसके ऊपर हमारे पास स्किन होगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाती है लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर एल वाली लेयर में हमारे पास एमिजरी वेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब एमिजरी वेन्स क्या होती हैं? एमिजरी वेन्स हमारे पास होती हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को वो इंट्राक्रेनियल जो साइनसेस प्रेजेंट हैं उनके साथ कनेक्ट करती हैं। ठीक है, और अगर इन्फेक्शन के स्प्रेड में ये कॉज करती हैं, यानी अगर हमारे पास सुपरफिशियल में यानी वेन्स में हमारे पास इन्फेक्शन है एरिया में, उनकी ड्रेनेज में, तो फिर हमारे पास जो इंट्राक्रेनियल साइनसेस हैं उनका थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पी है वो है पेरिक्रेनियम। जो पेरिक्रेनियम है वो हमारे पास लूजली अटैच्ड है बोन की सरफेस के साथ, और जहाँ पर एक बोन दूसरी बोन के साथ सुचर कर रही है, आपस में जुड़ रही हैं, वहाँ पर ये स्ट्रॉन्गली फेमली एडहेरेंट है स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर में से SCALP स्किन, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, उसके बाद एपोन्यूरोसिस, लूजर एरियोलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। हमारे पास इमेजरी वेन्स किस में है? लूजर एरियोलर टिश्यू में, और हमारे पास ब्लड वेसल्स किस में है? कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर में। उसके बाद हमारे पास एपोन्यूरोसिस है, और स्किन है वो हमारे पास थिक हेयरी है, और सेंटर में वो डेंस है। ठीक है, पेरिक्रेनियम का लूजली अटैच टू बोन, और जहाँ पर सूचर है वहाँ पर फेमली एडहेरेंट है। ओके, अब आ जाते हैं आर्टीरियल सप्लाई पर। आर्टीरियल सप्लाई में ना याद रखना, जो सबसे मीडियल वेन होगी ना, आर्टरी होगी ना, वो होगी सप्राट्रोक्लियर, और जो उसके थोड़ी सी लेटरल है ना वो है सप्रा ऑर्बिटल। दोनों ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, अब कान को देखो, कान के आगे कौन है? टेम्पल एरिया। टेम्पल की जो हमारे पास आगे वाली तरफ होगी ना वो होगी सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, और कान के पीछे वाली है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। दोनों ब्रांचेस किसकी हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। पीछे हमारे पास होता है ऑक्सीपिटल का एरिया, ऑक्सीपिटल आर्टरी। ऑक्सीपिटल आर्टरी किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। वीनस ड्रेनेज देखो, जो तुम्हारे मीडियल नज़र आ रही है वो कौन सी वेन होगी? सप्राट्रोक्लियर वेन। जो थोड़ी सी लेटरल नज़र आ रही है वो कौन सी वेन है? सप्रा ऑर्बिटल वेन। दोनों आपस में मिलती हैं तो बना देती हैं एंगुलर वेन। एंगुलर वेन जब नीचे की तरफ आ रही है ना, तो उसे ही हम कह देते हैं कि ये है फिशल वेन। अब आपको ये एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, ऊपर एक और सर्कल नज़र आ रहा है। जो ये वाला है ना, ये है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस हमारे पास इंट्राक्रेनियल साइनस है। ये आप अपनी न्यूरोएनाटमी में डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसे हेड एंड नेक में स्किप करते चलते हैं। बस समझ लें, ये सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन है, ये इन्फीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन है,
ये दोनों कैवर्नस साइनस में ड्रेन करती हैं, ठीक है। ये टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस है, इससे आगे मिजरी वेन निकल रही होती है और ये हमारे पास डीप फेशियल वेन है। जब ये फेशियल वेन आती है ना तो इसके साथ आकर डीप फेशियल वेन भी कनेक्ट करती है। उसके बाद जब फेशियल वेन नीचे की तरफ जा रही होती है ना तो इससे एक चीज़ मिलती है, एक वेन इसमें आकर ड्रेन करती है जिसका नाम है एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। जब ये इसके साथ मिल जाती है तो ये बना देती है कॉमन फेशियल वेन और फिर वो नीचे जाकर बन जाते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। अब ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन की इंटीरियर वेन कहाँ से आई? हमारे पास कान है, कान के सामने पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर हमारे पास बनती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। बनती किन दो वेन से है? एक सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन ये वाली और मैक्सिलरी वेन ये वाली। ये दोनों वेन्स आपस में मिलती हैं और बना देती हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये दो डिवीजन्स में डिवाइड करती है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। जो एंटीरियर डिवीजन है वो तो आपको पता चल गया कहाँ गई। पोस्टीरियर डिवीजन कहाँ गई? पोस्टीरियर डिवीजन जाती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके और बना देती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन जाके ड्रेन करती है सबक्लेवियन वेन में। तो ये है आपके पास हेड इसकी स्काल्प की वीनस ड्रेनेज। इसके अंदर दो वेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी ये भी हैं इमिजरी वेन्स होंगी और डिप्लॉइक वेन, ये भी इसकी ड्रेनेज में आती है। इमिजरी वेन का मैंने आपको बता दिया, डिप्लॉइक वेन क्या आती है। हमारे पास जो स्कल की बोन्स हैं उनके अंदर दो टेबल्स होते हैं और बीच में हमारे पास डिप्लॉय होता है। तो ये वेन्स क्या करती हैं, ये डिप्लॉय से स्टार्ट होती हैं और हमारे पास साइनसेस में ड्रेन करी होती हैं। तो ये वेन्स भी हैं। अब आ जाते हैं नर्व सप्लाई पर। जो सबसे पहले हमारे पास मीडियल होगी वो होगी सप्राट्रोक्लियर नर्व, जो उससे लेटरल होगी वो होगी सप्रा ऑर्बिटल नर्व। दोनों ही हमारे पास ऑफ्थैल्मिक डिवीजन की ब्रांच है। अब ऑफ्थैल्मिक डिवीजन किसकी डिवीजन है? ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 डिवीजन होते हैं, ऑफ्थैल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन। तो जो ऑफ्थैल्मिक डिवीजन है उसकी 2 ब्रांचेज हैं जो स्कैल्प में सप्लाई करी होती हैं, वो हैं सप्राट्रोक्लियर नर्व और सप्रा ऑर्बिटल नर्व। अब आ जाती है ज़ाइगोमैटिको-टेम्पोरल नर्व। ये किसकी? ये है हमारे पास मैक्सिलरी डिवीजन की ब्रांच, ठीक है। ये जो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है ना, ये हमारे पास मोटर नर्व है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ओरिको-टेम्पोरल नर्व, ये हमारे पास मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच है। फिर ये कान के सामने सिर्फ यही है, कान के पीछे हमारे पास सबसे पहले आएगी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है लेसर ऑक्सीपिटल, फिर ग्रेटर ऑक्सीपिटल और फिर थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व और थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व ये हमारे पास दोनों डोर्सल रेमाई है सर्वाइकल, ये C2 का है और ये C3 का है, ठीक है। और उसके बाद जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व है ना, ये भी हमारे पास मोटर नर्व है। अब आ जाते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज पर। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना, हमारे पास जो एंटीरियर पार्ट है वो ड्रेन करता है प्री ऑरिकुलर पैरोटिड नोड्स में और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ड्रेन करता है पोस्ट ऑरिकुलर मेस्टॉइड और ऑक्सीपिटल नोड्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।